फ्रेंड्स, सत्या ग्रीन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद के फायदे। यह किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए जानते हैं। केचुआ, चूँकि आप लोग सभी जानते होंगे कि केचुआ भूमि पर रहने वाला प्राणी है। यह मिट्टी से कार्बनिक पदार्थ खाता है। खाने के बाद यह अपने शरीर को छोड़ देता है और बाकी को मल के रूप में छोड़ देता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इस क्रिया में 24 घंटे का समय लगता है। केचुआ अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन का केवल 10% ही रखता है और शेष 90% को बाहर निकाल देता है। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्व, हार्मोन, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं और पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों और हार्मोन से भरपूर एक दानेदार जैविक खाद है और इसके जैविक गुणों को बढ़ाता है। वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि केचुआ खाद, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक और सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक संयोजन होता है। आमतौर पर अन्य उर्वरकों के साथ ऐसा नहीं होता है। केचुआ खाद मिट्टी की भौतिक उर्वरता को बनाए रखता है। केचुआ खाद अन्न में पोषक तत्व फसल के लिए आवश्यक रूप में उपलब्ध होते हैं, इसलिए केचुआ खाद को पेड़ों की जड़ों से आसानी से एक्सप्लोटेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ केचुआ के पाचन तंत्र में कई सूक्ष्म जीव होते हैं। वे भोजन में मिश्रित होते हैं और मल के साथ आते हैं। इनमें एक्टिनोमाइसीटस, साइडरफोर्स, स्ट्रेप्टोमाइकोसिस, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया और कवक शामिल हैं। ये सूक्ष्मजीव रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं और फसल पर रोगों की फैलाव कम करने में मदद करते हैं। इससे कीटनाशकों की लागत भी कम हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद से जमीन में मिट्टी को नमी बरकरार रखती है, इसलिए हवा और पानी मिट्टी में खेलते हैं और फसल की वृद्धि जल्दी होती है। वर्मी कंपोस्ट खाद से पानी की उचित निकासी में भी मदद करती है और मिट्टी के जल धारण क्षमता को भी बढ़ाती है। अनियमित वर्षा की स्थिति में जल धारण क्षमता में वृद्धि से फसल पर पानी की कमी नहीं होती है। बागायत सिंचित फसलों की सिंचाई लागत कम हो जाती है और पानी की बचत होती है। केचुआ खाद की खाद दानेदार होती है, इसलिए यह मिट्टी के कणों को बरकरार रखती है और हवा और पानी के कारण होने वाले मिट्टी के कटाव को कम करती है। चूँकि केचुआ अधिक कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और उसे खाद में बदल देते हैं, इसलिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ही फायदेमंद है। किसान अक्सर अपने कचरे और गीली घास की विशाल छड़ी को फेंक देता है और उसे जला देता है। इसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जा सकता है। केचुआ खाद कचरे से उत्पन्न धन है। हर किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, इसलिए इसकी उत्पादन लागत कम हो जाती है और लाभ बढ़ जाता है। अब दोस्तों, बारी आती वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं। सर्वोत्तम जैविक उर्वरकों में से एक वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक सरल है और महिलाएं इस तकनीक को अपनाकर आसानी से खेत में वर्मी कंपोस्ट बना सकती हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की 3 विधियां होती है: ढेर या बिस्तर विधि, गड्ढे विधि और टैंक विधि। गड्ढे विधि में वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का चयन करना चाहिए। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पलंग को मिट्टी से ढक दे। कृषि आवास में उपलब्ध सीमेंट सीट या टर्फ ज्वार के डंठल, घास, पचट आदि का उपयोग करके छत की जा सकती है। छत दोनों तरफ ढलान वाली होनी चाहिए, जिससे बारिश का पानी आसानी से निकल सके। छत की ऊंचाई 2.5 मीटर और साइड की ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। चौड़ाई 5 मीटर और लंबाई 3 मीटर या जैविक पदार्थ की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार होनी चाहिए। मिट्टी के तल को कार्बनिक पदार्थ जैसे गेहूं की भूसी, गन्ने की भूसी, सोयाबीन, तूर, गीली घास और खेत में अन्य बर्बाद कार्बनिक पदार्थ आदि की 15 सेंटीमीटर मोटी परत से ढकना चाहिए। 3 और 1 के अनुपात में आंशिक रूप से विघटित खाद और मिट्टी के 15 सेंटीमीटर मोटी मिश्रण की परत लगाएं और केचुओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अंत में बिस्तर को कार्बनिक पदार्थ से ढक दें। आवरण 15 सेंटीमीटर से अधिक मोटा नहीं होना चाहिए। बिस्तर को पानी से सिक्त करना चाहिए। बिस्तर पर प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार हर दिन पानी छिड़के। केचुआ एक और बिस्तर में रहने के बाद इसे फिर से कार्बनिक पदार्थों से ढक दें और बिस्तर को नियमित रूप से पानी दें। केचुआ की संख्या के आधार पर वर्मी कंपोस्ट बनाने में 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि क्यारी में पानी डालते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अतिरिक्त पानी जमा न हो और नमी 40 से 50% पर बनी रहे। बिस्तर में तापमान 20 से 30 डिग्री हो और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर धूप न पड़े।
वर्मी कंपोस्ट बेड के पास सूखा, मेढक, सांप, चींटियां, गोंद, चूहे और मुर्गियां रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। जब खाद का रंग गहरा भूरा हो जाता है तो मान लिया जाता है कि खाद तैयार है। जब खाद तैयार हो जाए तो पानी देना बंद कर देना चाहिए, यानी कि सूरज की वजह से केंचुए नीचे तक जाएंगे। दीघा के ऊपर केंचुआ खाद निकाल दें। सभी केंचुओं को बिस्तर या गड्ढे में 3-4 घंटे में खाद बनाने के लिए छोड़ दें। इसी प्रकार केंचुओं की खाद गड्ढे, गमले और टैंक विधि से भी तैयार की जाती है। तो दोस्तों, आपको एक केंचुआ खाद बनाने की विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।